हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आपने कभी वो पल जिया है जब मन टूटा हो, आंखें नम हो और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकले, हे भगवान, बस इस बार मेरी मन्नत पूरी कर दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो मन्नत जो आपने सच्चे मन से मांगी थी, अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या उसमें कोई कमी रह गई थी या फिर किस्मत के दरवाजे अभी तक बंद क्यों हैं? आज हम जानेंगे उस रहस्य को, जिसे जानने के बाद आप सिर्फ मन्नत ही नहीं मांगेंगे, बल्कि उस मन्नत को भगवान तक पहुंचाने का सही तरीका भी जान जाएंगे। तो बस वीडियो को पूरा बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो स्वर्ग जैसा लगेगा। और अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं, हमने मंदिर में पूजा की, व्रत किए, मन्नतें मांगी, फिर भी हमारी किस्मत नहीं खुली, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या सिर्फ पूजा करने से, भगवान का नाम लेने से सब कुछ अपने आप बदल जाता है? सच्चाई ये है कि किस्मत के दरवाजे लकड़ी या लोहे के नहीं होते जो ताले से खुल जाएं। वो दरवाजे हमारे मन, भावना और भरोसे से बनते हैं। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो बहुत बार हम उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। हर वक्त उसी बात को लेकर सोचते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, पता नहीं मेरी मन्नत कब पूरी होगी। और यही चिंता हमारी मन्नत की शक्ति को कम कर देती है। मन्नत तब अक्सर करती है जब उसके साथ विश्वास जुड़ा होता है। अगर भरोसा अधूरा हो तो भगवान की कृपा भी अधूरी रह जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बीज बोकर हर रोज खुदाई की जाए, ये देखने के लिए कि पौधा निकला या नहीं, तो वो बीज कभी नहीं उगता। ऐसे ही अगर आप भगवान से मांग मांग कर मन्नत बार बार उसी पर संदेह करेंगे, डरेंगे, तो वो मन्नत भी फल नहीं होगी। इसलिए मन्नत मांगिए, लेकिन फिर उस इच्छा को भगवान के हवाले कर दीजिए। फिर चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान पर किया गया सच्चा भरोसा ही किस्मत के दरवाजे खोलने की असली चाबी है। अब एक बहुत जरूरी सवाल है, आखिर सच्चा मन क्या होता है? दोस्तों, हम भगवान के सामने बहुत कुछ मांगते हैं, बोलते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हम मन से कभी उनके सामने झुकते हैं? सच्चा मन वो होता है जो भगवान के आगे सब कुछ छोड़ देता है। ना कोई दिखावा, ना कोई चालाकी, ना ही कोई ऐसा भाव कि अगर भगवान ने मेरी बात मानी तभी मैं कुछ करूँगा। सच्चा मन कहता है, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कोशिशें बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप पूरी मेहनत करो, लेकिन नतीजे को भगवान पर छोड़ दो। जब हम भगवान से मन्नत सिर्फ अपने फायदे के लिए मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो उसमें स्वार्थ नहीं होता। लेकिन जब वही मन्नत हम दिल से, श्रद्धा से और सच्चे प्रेम से मांगते हैं, तो वो मन्नत नहीं रह जाती, वो भक्ति बन जाती है। और याद रखिए, भगवान मन्नतों को टाल सकते हैं, लेकिन भक्ति को कभी नहीं। भक्ति में जब समर्पण होता है तो वो भगवान के दिल तक पहुंचती है। फिर देर चाहे हो जाए, पर कृपा जरूर होती है। भक्तों, जब हम भगवान से सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो हमारी बात सुन नहीं पा रहे। लेकिन सच तो ये है, भगवान हर बात सुनते हैं, बस वो अपने तरीके से जवाब देते हैं। अब सवाल ये है, जब भगवान हमारी मन्नत स्वीकार कर लेते हैं तो हमें कैसे पता चले? क्या वो सामने से आकर कहेंगे, तेरी मन्नत मंजूर है? भगवान संकेतों के जरिए हमें बताते हैं कि उन्होंने हमें सुन लिया है, और ये संकेत बहुत ही कोमल होते हैं। सबसे पहला संकेत होता है मन का शांत हो जाना। जहाँ पहले बेचैनी होती थी, डर होता था, चिंता होती थी, अब अचानक से दिल से एक आवाज आने लगती है, सब ठीक हो जाएगा। आप खुद नहीं जानते क्यों, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे अब रास्ता साफ हो गया है। मन में एक अद्भुत शांति आ जाती है। दूसरा संकेत होता है अनोखे संयोगों का बनना, जैसे कुछ ऐसा होना जो पहले कभी नहीं हुआ था। किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिल जाना, किसी काम का अचानक बन जाना, या कोई ऐसा रास्ता खुद जाना जो असंभव लगता था। ऐसी छोटी छोटी बातें भगवान की ओर से संकेत होती हैं, जो हमें कहते हैं, मैंने तेरी बात सुन ली है, अब थोड़ा धैर्य रख। और यही वो समय होता है जब हमें सब्र और श्रद्धा से प्रतीक्षा करनी होती है, क्योंकि जब आप संकेतों को पहचान लेते हैं तो आपका विश्वास और भी गहरा हो जाता है, और यही विश्वास अंत में चमत्कार करता है। भक्तों, जब हम सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगते हैं
और वो मांग भगवान की इच्छा से मिल जाती है, तो फिर जो होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जब सच्ची मन्नत और प्रभु की मर्जी एक जैसी हो जाती है, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद में लग जाता है। जी हाँ, फिर रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जहाँ पहले रुकावटें थीं, वहाँ से अब हल मिलने लगते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में आने लगते हैं जो बिना मांगे मदद करते हैं। जो पहले कभी आपके साथ नहीं थे, वो भी साथ खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो काम आपको नामुमकिन लगता था, जो सपना कभी अधूरा लगता था, वो अचानक पूरे होने लगते हैं। आपको लगता है जैसे चमत्कार हो रहा है, लेकिन दरअसल ये उस भरोसे का फल होता है जो आपने भगवान पर रखा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। जी हाँ, वो सब्र की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। वो देखते हैं कि आपने सच्चा विश्वास रखा या नहीं, आपने संकट में भी भरोसा टूटने दिया या नहीं। और जब आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो भगवान खुद आगे आकर आपकी मन्नत को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं उस चमत्कारी और बेहद सरल उपाय की, जिससे आपकी मन्नत पूरी होने का रास्ता खुल सकता है और किस्मत के बंद दरवाजे धीरे-धीरे खुलने लगते हैं। यह उपाय बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें जुड़ा है आपकी आस्था, प्रकृति और ईश्वर की शक्ति। उपाय कैसे करें? आइए सरल भाषा में समझते हैं। दिन का चयन करें। आप इस उपाय को गुरुवार या सोमवार को करें। ये दोनों दिन विशेष माने गए हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति की कृपा मानी जाती है और सोमवार को भगवान शिव की। मन शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। अब एक छोटी कटोरी लें और उसमें थोड़े से साफ और धुले हुए साबुत चावल रखें। यदि गुरुवार है तो चावल में थोड़ा सा हल्दी मिलाएं और यदि सोमवार है तो उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिलाएं। अब कटोरी को अपने सामने रखकर शांत मन से बैठें, आंखें बंद करें और पूरे ध्यान से ओम श्रीम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप के दौरान अपने दिल में जो मन्नत मांगी है उसे मन ही मन दोहराएं, लेकिन भगवान से मांगते समय विश्वास होना चाहिए कि आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। मंत्र जाप के बाद उस चावल को किसी पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे के नीचे जाकर श्रद्धा से अर्पित कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात, जाते समय पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ते हैं तो वो संकेत होता है कि आपने संदेह किया और संदेह श्रद्धा की सबसे बड़ी रुकावट होता है। अब ध्यान से समझिए, यह कोई उदाहरण साधारण क्रिया नहीं है। ये उपाय आपकी भावना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोड़ता है। जब आप ये उपाय पूरे विश्वास और समर्पण से करते हैं, तो आपकी मन्नत सिर्फ एक इच्छा नहीं रह जाती, वो एक ऊर्जा बन जाती है जो ब्रह्मांड को गति देती है और किस्मत के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अब अंत में सिर्फ एक बात समझ लीजिए, अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो उसे सच्चे मन से मांगिए, बिना दिखावे, बिना स्वार्थ, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ। जब आप पूरी सच्चाई से भगवान के सामने अपनी बात रखते हैं और फिर खुद को उनके हवाले कर देते हैं, तो वो मन्नत आपकी नहीं रह जाती, वो खुद भगवान का निर्णय बन जाती है। बस एक बात जरूरी है, विश्वास रखना और धैर्य से प्रतीक्षा करना, क्योंकि जब कोई आत्मा सच्चे मन से पुकारती है, तो भगवान कभी चुप नहीं रहते। वो जरूर कुछ करते हैं, कभी दिखाकर, कभी चुपचाप, लेकिन हमेशा करते हैं। तो मांगिए पूरे समर्पण के साथ और फिर देखिए कैसे ईश्वर आपके भाग्य को बदलना शुरू कर देते हैं।